Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding autistic spectrum disorder. ऑटिज्म जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस साइकेट्रिक के अंदर किया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी स्पेक्ट्रम के डिसऑर्डर्स और क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑटिज्म क्या होता है, इसके स्पेक्ट्रम के डिसऑर्डर्स वगैरह क्या है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इनकम्पासेस सेवरल टाइप्स रिफ्लेक्टिंग द रेंज एंड वेरिएबिलिटी इन द वेज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑटिज्म। ऑटिज्म से रिलेटेबल जो है वो और क्या क्या डिफरेंट प्रॉब्लम्स सेम एज ए ऑटिज्म जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। द टर्म टाइप्स ऑफन रिफर्स टू डिफरेंट प्रेजेंटेशन विद इन द स्पेक्ट्रम। ये जो है वो टर्म क्यों दिया गया, स्पेक्ट्रम मतलब रिलेटेबल टू द ऑटिज्म के जैसे दिखने वाली क्या प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, इससे डिफरेंट और अदर प्रॉब्लम इसके सिमिलर जैसी दिखने वाली क्या और हैं। तो इसका क्लासिक ऑटिज्म एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर मतलब जो ऑटिज्म को हमने बोला है। तो ये क्या होता है ऑटिज्म, हमने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इसमें क्या है, क्लासिक ऑटिज्म क्या है, इसके की फीचर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, पर बच्चा जो होगा उसको चैलेंज करना होगा, जैसे कम्युनिकेट करने में किसी से, सोशल जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उससे सोशल किसी से भी बात करने में, किसी के साथ में फ्रेंडशिप करने में बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है। रिपीटेटिव बिहेवियर एंड रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, उसका ये ऐसा बिहेवियर जो है वो रिपीटेडली हो जाता है और किसी भी चीज़ में कोई भी एक्टिविटी वगैरह में जो है वो इंटरेस्ट शो करना बंद कर देता है। इट ऑफन अकॉम्पनीड बाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये जो है क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें बच्चे को इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, मतलब कोई भी चीज़ का इंटेलेक्चुअल उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसमें जैसे कि कोई भी लर्निंग करनी है, मेमोरी करनी है, रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ में अराइज होती हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने के लिए मिलते हैं, अर्ली स्पीच डिले, डिफिकल्टी विद आई कॉन्टैक्ट और अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज। इसमें बच्चे को कोई भी स्पीच का बहुत ज़्यादा डिले देखने के लिए मिलता है, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, उसमें करने में डिफ़िकल्टी उसको फील होती है। अगर कोई भी चीज़ का सोशल क्यूज़ वगैरह, कोई भी चीज़ क्यों, कैसे करके, क्या हुई, इसके पीछे रीज़न क्या है, उसका रीज़न आइडेंटिफाई करना, तो इन सारी चीज़ों में उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ऑटिज्म के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इससे ऑटिज्म से रिलेटेबल इस स्पेक्ट्रम के और भी डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कोई एक सिम्टम जो है वो बढ़ जाता है, किसी में एक सिम्टम कम हो जाता है, तो इससे रिलेटेबल और डिसऑर्डर हैं, तो हम उनके टाइप्स के बारे में और पढ़ते हैं। तो ये क्या और है, तो इसमें नेक्स्ट है हमारा एस्पर्जर सिंड्रोम। ये भी सेम एज ऑटिज्म रहता है लेकिन इसके कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट हैं। तो इसके की फीचर्स क्या हम, माइल्डर सोशल चैलेंजेस कंपेयर टू क्लासिक ऑटिज्म। इसके जो सोशल चैलेंजेस रहते हैं वो एज कंपेयर टू द ऑटिज्म के अंदर, क्लासिक ऑटिज्म के अंदर वो ज़्यादा रहते हैं, इसके अंदर थोड़े कम रहते हैं, वो माइल्ड लेवल के रहेंगे। नो सिग्निफिकेंट डिलेज इन लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट डिले लैंग्वेज के अंदर और इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम में कोई भी डेवलपमेंट देखने के लिए जो है वो उसमें ऐसा इसके अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है वो सोशल चैलेंजेस और क्लासिक और ये माइल्ड सोशल चैलेंजेस उसके अंदर मेनली देखने के लिए मिलेंगे, जो कि ये किसके सिमिलर होगा, ऑटिज्म, क्लासिक ऑटिज्म के जो है वो सिमिलर रहेगा। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, अगर हम एस्पर्जर सिंड्रोम कैसे करके डायग्नोज कर सकते हैं, तो इसमें जो बच्चा होगा वो इंटेंस फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक और इंटरेस्ट, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे उसका बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस होगा, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक हो सकता है, कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट उसका हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स और इमोशन, उसको डिफ़िकल्टी फील होगी कोई भी चीज़ को सोशल नॉर्म्स वगैरह को अंडरस्टैंड करने में, उसका कोई भी इमोशंस वगैरह को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टी फील होती है कि ये चीज़ जो है वो सोशली क्यों हुई, मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है, ठीक है। कोई भी इमोशन, कोई रो क्यों रहा है, कोई ऐसे क्यों कर रहा है, तो इसको अंडरस्टैंड करने में उससे डिफ़िकल्टी फील होती है। ऑफन हाई फंक्शनिंग एकेडमिकली और प्रोफेशनली, उसमें बच्चे को बहुत हाई फंक्शनिंग रहेगी, एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और प्रोफेशनली भी बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन ये जो एस्पर्जर सिंड्रोम है इसको आजकल जो है वो बहुत लेस कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये डिसऑर्डर प्रेजेंट है बट एज़ पर द जो DSM-5 का क्लासिफिकेशन था, इसको जो है वो अब अंडर जो है वो ASD के अंदर जो ग्रुपिंग में कर दिया गया, तो DSM-5 के अकॉर्डिंग इसको अभी क्लासीफाई नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट वन है परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये क्या होता है, इसके की फीचर्स क्या है? अटिपिकल और माइल्ड सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म दैट डोंट फुली मीट द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिक ऑटिज्म और एस्पर्जर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या रहेंगे, माइल्डर सिम्टम्स जो है ऑटिज्म के रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कुछ सिम्टम्स जो है वो क्लासिक ऑटिज्म के रहते हैं, लेकिन फुल्ली क्राइटेरिया उसका नहीं मिलता है, ना कि क्लासिक ऑटिज्म के अंदर मिलता है, ना ही एस्पर्जर सिंड्रोम के अंदर मिलता है। इसके क्या मेनली करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं? वेरीड सोशल एंड कम्युनिकेशन चैलेंज। उसके अंदर सोशल और कम्युनिकेशन चैलेंजेस जो है वो फेस कर सकता है, मतलब वेरी कर सकते हैं एज पर द उस मतलब डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर टू ऑटिज्म और एस्पर्जर सिंड्रोम। कोई भी सिम्टम्स अदर आ सकते हैं। सिम्टम्स में भी सब्टल और लेस प्रोनाउंस्ड। इसके जो सिम्टम्स होंगे वो ऐसे होंगे जिनको हम नोटिसेबल नहीं होंगे, जैसे कि एस्पर्जर सिंड्रोम में भी उनको नोटिस नहीं किया जा सकता और ऑटिज्म में भी वो नहीं मिलेंगे। तो इसके जो सिम्टम्स होंगे वो इतने नोटिस नहीं किए जा पाएंगे, तो ये सब्टल सिम्टम्स इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ऑफन रिफर टू एज सब थ्रेशोल्ड ऑटिज्म। इसको सब थ्रेशोल्ड ऑटिज्म भी बोला जाता है क्योंकि इसके सिम्टम्स जो हैं वो इसी में मिल रहे हैं, मतलब जो सिम्टम्स एस्पर्जर सिंड्रोम में भी नहीं मिल रहा, ऑटिज्म में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर इसमें मिल गए, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, क्योंकि ये एस्पर्जर में भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया और क्लासिक ऑटिज्म के अंदर भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो इसको अलग टाइप ही दे दिया जिसको हमने सब थ्रेशोल्ड ऑटिज्म या फिर PDD-NOS जो है वो बोला, मतलब परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। नेक्स्ट है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ये क्या है, नॉर्मल डेवलपमेंट फॉर एटलीस्ट द 2 to 4 ईयर्स। इसमें बच्चे का डेवलपमेंट होगा वो 2 to 4 ईयर तक नॉर्मल रहेगा, बट फॉलोड बाय ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड स्किल। लेकिन इसमें जो पहले एक्वायर कर चुका है, जो भी 2 to 4 ईयर में उसने बच्चेपन से लेके 4 ईयर्स तक उसने जो भी स्किल्स एक्वायर किए, फिर उसके अंदर जो प्रॉब्लम आने लगेगी वो धीरे धीरे करके लॉस होने लगेंगे। लाइक स्पीच डिसऑर्डर उसको प्रेजेंट हो सकता है, मोटर सोशल डिसऑर्डर उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेंगे, रिग्रेशन इन मल्टीपल एरियाज लाइक लैंग्वेज, प्ले और सोशल स्किल। इसके जो मल्टीपल एरिया जैसे कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ सकती है, खेलने में प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ये धीरे धीरे करके कम होंगे, और जो भी उसने सोशल स्किल सीखे हैं वो कम होंगे। ये बहुत रेयर देखने वाला ऑटिज्म का एक ये फॉर्म है, बट ये क्या रहता है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। बच्चा पहले सब कुछ सीख लेता है लाइक 4 ईयर तक समथिंग, उसके बाद उसके सिम्टम्स जो है वो अराइज होना स्टार्ट करते हैं और वो भूलने लगता है और उसके मसल्स वीकनेस वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वन है हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म क्या है, इंडिविजुअल विद ऑटिज्म बट रिलेटिवली हाई कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। इसके अंदर इंडिविजुअल को ऑटिज्म तो होगा लेकिन उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत शार्प होगी, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में बहुत शार्पन होंगे, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कीन ऑब्जर्वर होंगे। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कोई भी एकेडमिक परफॉर्मेंस वगैरह उनकी बड़ी अच्छी होती है, और कोई भी चीज़ का डिसीजन, कोई भी चीज़ का मतलब बुद्धि लगाने वाला काम बहुत अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक्स इसके रहेंगे वो एज पर टू सिमिलर किसके रहेंगे, एस्पर्जर सिंड्रोम के रहेंगे, लेकिन इसके अंदर जो उनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा वो डिले देखने के लिए मिल सकता है। दे में एक्सपीरियंस चैलेंजेस इन सब्टल सोशल सिचुएशन डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग वर्बल स्किल। इनका जो है ये चैलेंज करेंगे, इनके जो सोशल सिचुएशंस होंगी उसके में ये इनके सिम्टम्स जो है वो वेरी कर सकते हैं, और इसमें नोटिसेबल ये जो है वो रहेंगे, मतलब इनके जो सोशल सिचुएशंस होंगी उनको नोटिस किया जा सकता है। इसमें ये बच्चे जो होंगे वो ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, जैसे किसी के साथ बात करनी है, किसी के साथ कोई भी फ्रेंडशिप पीयर ग्रुप वगैरह, इसमें ये इन्वॉल्व जो है वो नहीं होते हैं, और इसमें सोसाइटी में उनको जो है एंजाइटी वगैरह फील होती है, उनके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और इनके जो स्ट्रॉन्ग वर्बल स्किल्स जो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इनके अंदर ये क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, बट ये सोशली उसमें नहीं होंगे, और इनके वर्बल स्किल्स शार्पन होंगे क्योंकि इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। इनको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, इनको चाइल्डहुड में बहुत टिपिकली वे में डायग्नोज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बच्चा 1 to 2 ईयर्स का जब होता है तो उसमें इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन इसको एडल्टहुड में भी जो है वो समटाइम्स डायग्नोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये मिडिल जो इनकी एज रहती है उस पर हम डायग्नोज कर सकते हैं, लाइक उनका बिहेवियर को असेस करके, इंटरव्यूज़ पेरेंट्स वगैरह जो भी केयर गिवर वगैरह उनसे इंटरव्यूज़ लेके, और इसके लिए स्टैंडर्डाइज टूल का यूज़ किया जाता है जो कि ऑटिज्म
डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल होता है, इसमें क्वेश्चनायर रहते हैं, उसमें क्वेश्चंस करके उनका बिहेवियर वगैरह के पैटर्न के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करके बच्चे को हम डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें मैनेज कैसे करना है इसको, थेरेपी के थ्रू हम इनका जो बिहेवियरल जो भी इनका प्रॉब्लम आ रही है उसको बिहेवियर का एनालिसिस करके उसको हम देख सकते हैं। हम स्पीच थेरेपी उनको देंगे, जिस स्पीच में उनको प्रॉब्लम आ रही है, सोशल एंजाइटी वगैरह हो रही है, तो उनको सोशल स्किल ट्रेनिंग देंगे और जो भी सोशली उन्हें कैसे एडजस्ट करना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जितना उनका एज ग्रुप है उस एज में वो क्या स्किल्स परफॉर्म कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। एजुकेट किया जाएगा उनको एज पर द जो भी उनकी प्रॉब्लम है, तो उनके अकॉर्डिंग उनका केयर प्लान जो है वो बनाया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग उनकी डेली एक्टिविटीज़ वगैरह कैसे परफॉर्म करनी है। स्कूल एज बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग उनका एकेडमिक वगैरह वो देखना होता है कि वो धीरे धीरे करके अपना एकेडमिक वगैरह जो है वो अच्छा कर सके, और उनके अकॉर्डिंग जितना उनकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको चीज़ें कराई जाती हैं। अकोमोडेशन, सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स, स्ट्रक्चर, रूटीन और क्लियर कम्युनिकेशन। अकोमोडेशन कराया जाता है, लाइक उनको सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाता है अगर उनको कोई भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है, और उनका एक रूटीन उनके अकॉर्डिंग उनके डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनका तैयार किया जाता है, और उनको क्लियर कम्युनिकेशन किया जाता है, क्योंकि उनको कभी कभी जो है वो किसी ऑटिज्म में जो है वो सेंसरी मेन क्लासिक में देखने के लिए मिलता है, लेकिन और भी ऑटिज्म में देखने के लिए मिल सकता है, तो उनको एक सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि उनको एक सेंसस के बेस पे वो चीज़ों को समझ सके। मेडिकेशन दी जाएगी, मे बी यूज टू मैनेज को अकरिंग कंडीशन लाइक एंजाइटी और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये तब दी जाएगी जैसे उनको बहुत एंजाइटी हो रही है या फिर वो किसी भी चीज़ में जो है वो अटेंटिव नहीं रह पा रहे हैं, उनके अंदर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चा अगर हो गया है तो उसके अंदर ये मेडिकेशंस वगैरह उनके सिम्टम्स को जो है वो कम करने के लिए दिया जाता है।